तेरे बिन हम न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे। हाँ, तुझे कितना चाहे और हम। I come from a political family with a business background. बहुत सारे रास्ते थे घूमने के लिए। Jubin Nautiyal and Nikita hanging out together, coffee dates और क्या खिचड़ी पकड़ी है बता दो यार प्लीज। निकिता के पास मेरे इतने सारे गाने जो शायद she has a lot of phone recordings of me. ये पूछिए what happens to me after I don't get food, when I don't get food. जब कबीर सिंह आई फिल्म उस वक्त हमारी दोस्ती हुई। Then I got to know her personally. Then I realized that she's like that only in real life also. शाहिद के साथ काम कर लिया, इमरान के साथ काम कर लिया, जुबिन के साथ काम कर रहे हो। तीनों में से सबसे बेस्ट इक्वेशन किसके साथ बैठती है? हेलो एवरीवन, वेल मेरे जो आज के गेस्ट है ना, इनकी नजरें इतनी मस्त है कि बस हर कोई चाहता है कि उनमें डूब जाए। और जब ये गाना गाना शुरू करते हैं तो बस आपकी कान, आंख, मन, रूह सब कुछ एकदम मस्त मस्त हो जाती है। Exactly, you heard it right. So मेरे साथ है आज निकिता एंड जुबिन। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। वेल सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए ये गाने पर। वाओ, मतलब मस्त नजरों का जादू चला है। थैंक यू सो मच। प्यार है बस आपसे। यस, वेल जुबिन, मैं अगर इस इंटरव्यू को आपसे कोई भी इस गाने की लाइन गवाए बिना अगर शुरू करूंगी तो मुझे आपके फैन से इतनी डांट पड़ने वाली है ना, तो एटलीस्ट एक लाइन तो बनता ही बनता है। कौन सा गाना गाऊं? मस्त नजरों से ही गा दो, अभी तो वो एकदम छाया हुआ है हर जगह पे। वाओ। बारिशों का महीना भूल पाएंगे कभी, बारिशों का महीना भूल पाएंगे कभी ना, जुल्फ से जब पानी झटका तुमने झुमके, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम नजाकत, लौट आई पागल रखे तुझको चुन के, इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था, होश में आज तक ना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, आशिकी कातिलों की गली, आशिकी कातिलों की गली है, जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। वाओ, मजा आ गया। मतलब ओहो, अरे मतलब मुझे इतना वो हो रहा है कि क्यों जूम कॉल क्यों है, आप सामने क्यों नहीं हो। मतलब मजा ही आ जाता अगर आप गाते। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब आप बड़े से हार्ट ब्रेक से, दिल टूटे हुए से, मतलब उन लोगों की पार्टी में थे। अब आप एकदम ऐसे लवी डवी से गाने गाते हो। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? देखिए, लोग सिर्फ वो ही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि मैं खुश हूँ तो कुछ देखना चाहते हैं। मैं पहले भी खुश था, मैं पहले भी ऐसे ही मुस्कुराता रहता था, बट उस वक्त मुझे लगता था कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो कुछ हुआ है, क्योंकि वो सैड सॉन्ग गा रहा हूँ। एंड ठीक है यार, कोरोना टाइम इज ओवर, वी आर आउट देयर, वी आर ओपन नाउ, सो आई एम genuinely happy that we'll finally get to work and yes, be the artist that we always wanted to be. फाइनली अब कोविड जो है वो गया और हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए हैं। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि
आपने टीवी भी करा, आपने वेब सीरीज भी कर ली, आपने फिल्म भी कर लिया है ना। हमने आपको कबीर सिंह में बड़ी प्यारी सी मासूम सी लड़की में देखा, देन डुबुक में एकदम एकदम हॉरर आपका अवतार आया था, टीवी भी आपने कर लिया। मतलब आप अपने फैंस के लिए हर जगह एकदम छा जाना चाहते हो कि मतलब कुछ भी ऑन करो मैं नजर आऊंगी। देखिए कोशिश तो हमेशा एज एन आर्टिस्ट ये रहती है कि आप कुछ अलग करें जो आप कर सकते हैं। And especially I'm saying this as an actor. An actor is always greedy to try different things. आप जितने different roles, characters play कर सकते हैं, वो as an actor आपकी growth के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अभी तक जितनी कोशिश की है उसी को दिमाग में रख के की है। That every time I come on screen, I'm like, okay मैं अभी क्या अलग कर सकती हूँ? What is it something different that I can put to this act? Wow. जुबिन, देहरादून के आप रहने वाले हो, मुंबई में आप एकदम रॉक स्टार बन गए हो, तो ये देहरादून का लड़का मुंबई जाके जो एकदम से धमाल मचा रहा है, ये आपने बचपन में सोच लिया था कि जाऊंगा तो मैं बम्बई ही और बम्बई में जाके छा जाऊंगा? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए ये बात कंफर्म्ड है कि मैं संगीतकार बनने की राह पे बहुत जल्दी चल गया, स्टार्टेड अर्ली। और ऐसा नहीं था कि बस एक ही रास्ता था, इसी पे चलना था। There were many things I could. I did my MBA. I did a lot of things that I used to be into shooting. I'm a national gold medalist in shooting. I've done martial art black belts, and I've done a lot of things in life. I come from a political family with a business background. बहुत सारे रास्ते थे घूमने के लिए। But I think वो कम उम्र में जो एक सब कुछ छोड़ करके एक वो 1 hour before you sleep, that time you spend with your guitar, I think that was the reason why I'm in a position today. And इससे better line of work कोई नहीं, art से better line of work कोई नहीं। We really get to express ourselves. ऐसे लोग हैं जो सिर्फ संगीत के थ्रू express कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने मार्शल आर्ट्स भी सीखा हुआ है, आपके अगर आपने ब्लैक बेल्ट करा हुआ है, तो कभी ऐसे हुआ कि अगर कोई परेशान करता है तो आप बोल दो तो पता भी है मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ, मतलब मेरा चाटा पड़ गया ना? अगर आप इनको रियलिटी में देखेंगे, आई डोंट थिंक इनके आसपास कोई भी मेस करने के लिए। पर्सनालिटी इज सो स्ट्रांग एंड इंटिमिडेटिंग दैट नोबडी कैन मेस विद हिम। लेकिन जुबिन इतने प्यारे से है ना दिखने में कि इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट लेकर बैठे हुए हो। तो पेरेंट्स ने बचपन में बोला नहीं कि अरे यार मार्शल आर्ट्स में चला जा, या फिर आपके जो फादर थे वो पॉलिटिशियन थे, तो ऐसे बोला नहीं किसी ने कि अरे ये लाइन पकड़ ले, कहाँ तू अलग ही एकदम खानदान से अलग जा रहा है? मैं थोड़ा सा अलग था, मतलब मैं अपनी राह पे चलने वाला इंसान हूँ, मैं ज्यादा सुनता नहीं किसी की। और मेरे जो माता पिता है वो सपोर्टिव रहे हैं, उनको मेरा नेचर पता है कि ये समझदार है, जो करेगा अपनी मनमर्जी का करेगा। तो वो शायद उन्होंने उसी को बेसिकली दे केप्ट फीडिंग द सीड एंड उसी को बड़ा करके पौधा बना दिया पेरेंट्स ने। दे वर सपोर्टिव, क्योंकि बम्बई आना, यहाँ रहना खर्चे होते हैं, 10 चीजें होती हैं। इट्स नॉट इजी टू कम एंड जस्ट स्टार्ट लिविंग हियर। यू नीड बैकग्राउंड सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। अगर पेरेंट्स बोलते हैं घर पे बच्चे के जैसे हाथ थपथपाते हैं, बोलते हैं कि यार जाओ, तो एक कॉन्फिडेंस होता है। मुझे लगता है उस कॉन्फिडेंस की वजह से करने का मतलब। अच्छा निकिता, ये आपके लिए स्पेसिफिक सवाल आया था। शाहिद के साथ काम कर लिया, इमरान के साथ काम कर लिया, जुबिन के साथ काम कर रहे हो, तीनों में से सबसे बेस्ट इक्वेशन किसके साथ बैठती है? यार मेरी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो एक्टर्स के साथ? मैं बेचारा सिंगल आदमी, मेरे को इतने अच्छे एक्टर्स का नाम लेके मेरी बेइज्जती करवाने वाली बात है। आई एम गोना नोट दिस अप। नहीं, देखो मैं कुछ नहीं वेरी ऑनेस्ट, ये निकिता की फैंस वांट्स टू नो। नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो आपने ऑप्शंस दिए ना, इन तीनों को आप एक लाइन में रख ही नहीं सकते। यू कैन नॉट। All three of them in their own spaces are like extremely talented and good human beings, and whatever they do is really good. तो और बहुत फनी बात है कि मेरी तीनों के साथ बहुत अलग किस्म की इक्वेशन रही है, एंड इन ऑल 3 situations I think it's something जो मैं चेरिश करती हूँ। मतलब जो भी मैंने काम किया है लोगों के साथ, it's something that I have good memories with, so I can't pick or choose. That's extremely wrong, extremely wrong. Sorry. निकिता एकदम सेफ साइड में चली गई।
बट जुबिन, आपने भी तो इमरान के साथ काम करा है ना, आपका सॉन्ग था लुट गया, उसमें भी आप इमरान के साथ थे, आपकी इक्वेशन कैसी है? मैंने इमरान के साथ बहुत बार गाया है. He हाँ. is amazing. He's an amazing guy. I love him. Love his energy, Mr. Captain. तो काम ऐसे करा, बट ऐसे आमने सामने से काम नहीं करा. And I'm really, I must say that whenever there's a good actor, it makes me really nervous. Although I still keep a cool face, but inside I know what's happening. I mean, these are great actors. Shahid, Imran, her. I mean, they are amazing. When they come on screen, they don't come as themselves. They come as a character, which is another story altogether. तो वो दिखता है, उनके काम में दिखता है. So इस क्वेश्चन में मेरे को डाल करके आपने गलत करा मैडम के साथ. मैं कुछ नहीं कर सकती. आई एम आउट ऑफ इट. ये निकिता के फैंस थे जो जानना चाहते थे. अच्छा जुबिन, आपने ना सबसे पहली बार जब निकिता को देखा था तो उनका जो सीरियल आया था उसके लिए आपने गाना गाया था, और जब उसका पूरा पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ चीजें होके फाइनल कम आउट हुआ तब देयर वाज द फर्स्ट टाइम आपने निकिता को देखा. तो जब पहली बार निकिता को देखा और अब जब साइड में बैठी है निकिता, बदली है, सेम वैसी ही है अभी भी एकदम? I think जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो मैंने इनके काम को बहुत अप्रिशिएट करा. मैंने गाना गाया था एक दूसरे के वास्ते, जिसमें ये लीड कर रही थी, और there was something about her. Even when I saw her then, there was something very special about her acting, how she's moving so effortlessly in camera. It was amazing. और फिर उसके बाद जब कबीर सिंह आई फिल्म, फिर उस वक्त हमारी दोस्ती हुई. Then I got to know her personally. Then I realized that she's like that only in real life also. She's just a smooth sailing girl. She knows exactly what she wants, focused on everything that she needs, and I think that is some place where we connected also, because I feel that I'm also like that, just focused on work and I know what I want in life. So वो जब clarity होती है life में तो फिर उसमें chemistry भी बनती है और दोस्ती भी होती है, और फिर एक अच्छी long lasting दोस्ती भी हो सकती है. So when I saw her for the first time till the time today, I think she's just as amazing as she is. Oh, someone is blushing. वैसे अब अगर अखबारों के पन्ने खोले तो ये बड़ा होता है कि जुबिन नौटियाल एंड निकिता हैंगिंग आउट टुगेदर, कॉफी डेट्स, और क्या खिचड़ी पक रही है, बता दो यार प्लीज. खिचड़ी पक रही है क्या? खिचड़ी तो अभी क्या कहे, एज ही जस्ट सेड, हम लोग की जो we've come to this इक्वेशन जो हमने एक बनाई है हम लोगों के बीच में, which is a completely off camera equation. वो एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है दोस्ती का. सो उस जब आप किसी के साथ अच्छे दोस्त होते हैं तो you must be knowing, if you are friends with anybody, don't you hang out with them? आप बाहर जाते हैं, उनके साथ पिक्चर देखते हैं, शॉपिंग जाते हैं, लंच पे जाते हैं. So it's just that हम लोग भी वही करते हैं, because यहाँ पर कई बार ऐसे होता है जब आपकी छुट्टी होती है, काम नहीं होता है, on the days you're not working, तो you want to go out, you want to like have a relaxed time. So कुछ ही friends होते हैं जिनको आप फोन करते हैं कि चलो let's go out. So he of course features on the top of the list. Wow, so sweet. अच्छा जुबिन, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था और सुना भी था कि आपने बोला था कि निकिता के लिए यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर और आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. तो एक तो मुझे आप ये बताओ कि जब निकिता नाराज होती है तो व्हाट्सएप पर बनाने के लिए व्हाट्सएप ऑडियो में ऐसे गाने वाने गाकर भेजते हो कि यार गुस्सा मत कर, क्योंकि दोस्त जब नाराज होते तो इतना तो बनता है. I think निकिता के पास मेरे इतने सारे गाने जो शायद जो रिलीज होंगे भी नहीं कभी, बहुत सारे गाने, because she has a lot of phone recordings of me singing. Yeah. I share my music. His rough scratch जो ये गिटार पे रिकॉर्ड करते हैं, गिटार पे बजा के रिकॉर्ड करते हैं, वो काफी बार मुझे भेजते हैं. So and generally I'm a person, I like these acoustic versions. तो वो काफी सारे मैंने संभाल के रखे हुए. आपसे मुझे लगता है अगर ये नाराज है, मुझसे तो खैर आज तक कभी ऐसे नाराज हुई नहीं, पर अगर किसी और से भी नाराज है तो वो सुन करके नाइस. वाह, मतलब ओहो, नाउ आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली आपकी दोस्ती है. जुबिन, कौन सा गाना गा के निकिता को सबसे ज्यादा मनाते हो, या मतलब जो निकिता को सबसे ज्यादा पसंद है आपका गाना? तो मेरा वो तो एक
काफी गाने पसंद है। There are lots of songs. पर इनको सबसे ज्यादा पसंद है दिल का दरिया फ्रॉम कबीर सिंह। वो गाना इट इज आल्सो वन ऑफ द सॉन्ग व्हिच कनेक्ट्स अस इन अ वे, वेरी ब्यूटीफुल वे, बिकॉज मुझे लगता है कि उस सॉन्ग में जो मेरी वॉइस है वो एक कल्ट टेक है अपने आप में, एंड उस फिल्म में जो इनकी परफॉर्मेंस है कबीर सिंह में वो एक कल्ट परफॉर्मेंस है। Also, ये जो गाना है, it was my first ever live performance started with this song, his version. Wow. So again, it has a special place, special memory in my mind. Wow. तो इतना स्पेशल गाना है, स्पेशल पर्सन साइड में बैठा है, इतना मूवमेंट चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे गाना गा के नहीं भेजो ना, यहीं पे सुना दो ना एक बार। Yeah. दिल का दरिया बह ही गया, राहों में जो मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है उसका दिल टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे, हाँ तुझे कितना चाहे और हम। तो मैं आपसे लास्ट 3 बस रैपिड फायर सवाल पूछूंगी एंड यू हैव टू वेरी 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 क्विक, ठीक है? निकिता का फेवरेट फूड? He has to answer, I have to answer. You both have to answer, पता चलेगा ना कितनी अच्छी दोस्ती है एक साथ। Oh, like that. 1 2 3 बताओ। I know lot of things. देखो नहीं, आप इनसे ये मत पूछिए, आप इनसे ये पूछिए what happens to me after I don't get food, when I don't get food. Ask him that. चलो ठीक है। जुबिन बताओ निकिता और आप दोनों एक साथ बताओ, जब निकिता को खाना नहीं मिलता निकिता कैसा बिहेव करती है? 1 2 3 आंसर। She goes mad. And I would even like to say, like, ठीक है, इंसान को जब भूख लगती है और खाना नहीं मिलता तो इंसान थोड़ा हो जाता है, एजी हो जाता है, but how she keeps performing after that is the real game, because उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था और वो ड्राइवर खाना लेने गया था और वो आ ही नहीं रहा है 2 घंटे 4 घंटे घूम गया था कहीं पे, and she's dancing full fledged, she's dancing, तो थकान भी हो रही है और डांस भी कर रही है और मुस्कुराना भी है डांस में, और भूख भी लग रही है और गुस्सा भी आ रहा है, you know, so many mixed emotions, and the moment he's off camera then she's like, where's my food? But the moment the camera goes on, as if nothing happened, she's right there and so passionate about the dance. जो सीन है, the part in which जहाँ मुझे खाना नहीं मिला था, वो आज भी हम बात करते हैं कि ये वो वाला पार्ट है जब हम भूखे थे। वाओ, मुझे तो मतलब इतना सॉलिड कंटेंट मिल गया ना कि बस मजा ही आ जाएगा। अब आप लोग दिल्ली कब आ रहे हो? आखिरी सवाल है ये, आपके फैंस वेट कर रहे हैं, दिल्ली कब आ रहे हो? April? That far? If you are in April हो गया? यार in April. April 2nd week. I am definitely coming end of the week. My parents, मेरे जो माँ बाप हैं वो 5 महीने बाद वापस आए हैं, तो मैं उनको देखने इस हफ्ते जरूर आ रही। और जुबिन आप? I'll be there. Oh my God, दोस्ती हो तो ऐसी हो एकदम, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ। We are doing it. We might be doing an event in Delhi around that. Oh, तू जहाँ तेरा मेरा साया वहाँ एकदम। Well, thank you so much guys, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। I wish आप लोग जल्दी से आओ ताकि हम आमने सामने होके बात करें, फिर तो बहुत सारी बातें होंगी। Thank you so much.